Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर एक मिनट। यस सर। चलिए, तो कल हमारा लॉगिन स्क्रीन हमने डिजाइन किया था ना, यस सर। तो ये बन गया था, ये लगभग काम कर रहा है हमारा। तो अब हम लोग क्या चाहिए, अब हम लोग को ये अंदर का, ठीक है, लेआउट हमको डिसाइड करना है ना, ठीक है। यस सर। तो अगेन जैसे अगर यहाँ पे CSS लेआउट करके अगर आप लिखिएगा तो w3schools.com का इवन इसका भी आ रहा है, पेज आ रहा है, और देखिए साइड में भी कुछ कुछ दिख रहा है ना। तो यस सर। पहले तो खैर लिमिटेड लेआउट्स होता था, बट अब मतलब पॉसिबिलिटीज बढ़ गया है, लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए, एट दिस पॉइंट वी हैव लुक्ड एट CSS फंडामेंटल्स, ठीक है, हाउ टू स्टाइल टेक्स्ट, हाउ टू स्टाइल एंड मैनिपुलेट द बॉक्सेस एंड दैट योर कंटेंट सिट्स इनसाइड, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू लुक एट हाउ correctly arrange your boxes in relation to the viewport as well as to one another, है ना। ये viewport का मतलब होता है, जैसे देखिए व्यू एंड पोर्ट है ना, दो अलग अलग शब्द है, ठीक है। सी नाउअडेज व्हाट हैपेंस कि जैसे जो पेज है आप अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में वो करते हैं, ब्राउज करते हैं ना, ठीक है। तो अभी देखिए यस सर। जैसे ये अभी हम लोग यहाँ लैपटॉप में कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर मोबाइल पे आप इसको ब्राउज कीजिएगा तो इट्स साइज विल बी स्मॉलर। देखिए जैसे साइज स्मॉल हुआ, क्या हुआ, इसका आप देखिए लेआउट चेंज हो गया ना, ठीक है। यस सर। तो पेज एकदम अलग टाइप का हो गया यहाँ पे, है ना। तो स्पेशली 3 या 4 टाइप के डिवाइसेस है आजकल जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये पेजेस को इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वी यस सर। यू यूज कंप्यूटर, ठीक है। तो जिसमें मतलब कंप्यूटर में लगभग 13 से लेके 17 इंच का स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, हमारे पास रहता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। टेलीविजन पे भी बहुत लोग ब्राउज करते हैं आज, इंटरनेट है ना, तो ये तो लगभग सेम रहता है कंप्यूटर टेलीविजन का जब बात करते हैं, तो है ना। देन यस समटाइम्स सर। पीपल दे यूज टैबलेट्स, ठीक है। और जब देखिए यस टैबलेट सर। का बात करते हैं तो इसमें 2 मोड आ जाता है एक्चुअली, ठीक है, लैंडस्केप एंड, ठीक है, पोर्ट्रेट, है ना। तो यूजुअली मैंने देखा हुआ है टैबलेट को आप लैंडस्केप ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। पोर्ट्रेट कम और लैंडस्केप ज्यादा यूज करते हैं ना, डिपेंड करता है वो भी लैपटॉप के मतलब अपना फॉर्म फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है किस टाइप से उसको डिजाइन किया गया है ना। यस अगेन सर। मोबाइल फोन ऑल्सो सेम थिंग, ठीक है। तो इनफैक्ट टीवी और इसको हम लोग को जगह ऊपर देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक या सबसे ज्यादा प्राइमरी आजकल तो ये हो गया, मोबाइल ही हो गया, ठीक है। तो इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए हम लोग को कि यस सर। मोस्ट पीपल आर हैविंग मोबाइल फोन्स, ठीक है, एवरीवन इज नॉट हैविंग अ कंप्यूटर, ठीक है। टीवी भी है बहुत लोग के पास, लेकिन स्मार्ट टीवी शायद नहीं होगा, ठीक है। तो दे डोंट व्यू वेबसाइट्स ऑन अ टीवी, है ना, ठीक है। बहुत लोग टीवी पे वेबसाइट व्यू नहीं करते हैं। तो सबसे ऑब्वियस चॉइस क्या है, सबसे ऑब्वियस चॉइस है हमारा मोबाइल फोन ही आजकल के जमाने में ना। इसलिए क्या होता है, इसलिए आजकल लोग जब लेआउट्स का ध्यान देते हैं तो बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट, है ना, कि मतलब आप कोशिश कीजिए पहले ये सोचिए कि मोबाइल पे कैसा डिस्प्ले करेगा पेज, उसके बाद में आप दूसरा डिवाइसेस के बारे में सोचिए, ठीक है ना। तो इसलिए मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स आजकल एक टर्म है जो आ चुका है, ये सबको आप वेरीफाई कर सकते हैं, MOBIL मोबाइल FIRST फर्स्ट, है ना, ठीक है। अप्रोच देखिए ना यहाँ पे, CSS आ रहा है ना यहाँ पे, कि तो देखिए ना, मोबाइल फर्स्ट एज अ नेम सजेस्ट मींस दैट वी स्टार्ट द प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है, फ्रॉम द मोबाइल एंड, ठीक है, व्हिच हैज मोर रिस्ट्रिक्शंस, देन एक्सपांड इट्स फीचर्स टू क्रिएट, मतलब वो कंप्यूटर वाला वर्जन में हम काम करेंगे ना उसके बाद में, ठीक है। तो आजकल बहुत लोग ये अप्रोच से चलता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट ओनली, है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा कि आज लोग मतलब वेब को ब्राउज कर रहे हैं मोबाइल से ज्यादा, ठीक है, देन कंप्यूटर और टीवी और एनी अदर डिवाइसेस, है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसीलिए अभी क्या है कि हमको, इसलिए ये टर्म व्यू पोर्ट आया है यहाँ पे, कि जो व्यू होता है ना उसको हमको डिवाइस टू डिवाइस पोर्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, वी हैव टू पोर्ट इट। यस सर। तो अब अकॉर्डिंगली अभी नया, जैसे पहले देखिए CSS जब हम लोग पढ़ाते थे तो क्या पढ़ाते थे, CSS में टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ना, हाउ टू स्टाइल टेक्स्ट। तो मैं उसमें डीप में नहीं गया, बिकॉज यू विल इजिली मैनेज इट, ठीक है, वो आराम से मैनेज हो जाएगा। या आप जैसे यहाँ पे भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं, स्टाइलिंग टेक्स्ट, है ना, स्टाइलिंग टेक्स्ट ओवरव्यू ऐसे करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
मतलब वही टेक्स्ट का कलर चेंज करना, ठीक है, उसका ये फॉन्ट चेंज करना, वो सब चीज ही होगा यहाँ पे ना। देखिए ये है ना, लिस्ट को कैसे स्टाइल करेंगे, लिंक को कैसे स्टाइल करेंगे, फॉन्ट्स कैसे यूज करेंगे, तो ऑल दोस थिंग्स। तो वो ज्यादा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो वो इजीली मैनेजेबल होगा। तो लिखा हुआ है वही कि किस तरह से आप टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे एंड हाउ टू स्टाइल एंड मैनेज द बॉक्सेस एक्चुअली, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट थ्रो करना चाहता हूँ कि अगर आप CSS बॉक्स मॉडल टाइप करते हैं ना, ठीक है, MODL मॉडल, तो अगेन w3schools.com का एक बहुत अच्छा पेज आता है जहाँ पे आपको एंड नॉट ओनली हियर अदर प्लेसेस में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये समझना जरूरी होता है CSS में ना, ठीक है, कि मतलब कोई भी चीज, इवन वेदर इट इज अ पैराग्राफ, ठीक है, या कोई भी चीज है, वो इस बॉक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इन HTML है ना, उसका क्या होगा, उसका मार्जिन हो सकता है, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब हो गया कि जो, अगर मान लीजिए अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसका मार्जिन पेज का टॉप से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो जहां पे दूसरा एलिमेंट का मार्जिन खत्म होता है, ठीक है, वहां से ये मार्जिन स्टार्ट होगा। तो अभी चलिए अभी पेज मार्जिन से हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पेज का मार्जिन है, तो वो जो पेज जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आप जहां से इस एलिमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं उस गैप को क्या बुलाते हैं, उसको मार्जिन बुलाते हैं, ठीक है। मार्जिन चारों साइड में होगा, देखिए, ठीक है, यूल हैव टॉप, यूल हैव लेफ्ट, यूल हैव राइट एंड यूल हैव बॉटम मार्जिन, है ना, ठीक है। फिर हर एलिमेंट का एक बॉर्डर हो सकता है, जैसे उस दिन हमने लोगों को भी एक बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप फिर से देखिएगा, अगर हम लॉग आउट करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए हमने ये लोगों को भी एक बॉर्डर दिया है, ठीक है। तो ये बॉर्डर का साइज भी आप वेरी कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने तो 1 पिक्सल का हमने साइज दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन मेक इट 10 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स भी आप बना सकते हैं, अप टू यू, ठीक है, कितना करना है, ठीक है। देन द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इज कॉल्ड पैडिंग, है ना। बॉर्डर और कंटेंट के बीच के स्पेस को हम लोग पैडिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो Yes. हमने अपने इसमें भी पैडिंग यूज किया था, जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स था फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स वाज नॉट दैट बिग, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स लगभग उतना ही बड़ा था जितना में ये जो यूजर आईडी जो लिखा हुआ है ये कवर कर ले, है ना, ठीक है, इतना ही बड़ा था। बट हमने क्या किया, पैडिंग इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, 10 पिक्सल्स हमने ऊपर से छोड़ा, यहाँ नीचे छोड़ा, लेफ्ट में भी देखिए थोड़ा जगह छूटा हुआ है, ठीक है। वैसे राइट में भी होगा, वैसे राइट में भी छूटा होगा। तो हमने 10 पिक्सल का पैडिंग दिया हुआ था। तो पैडिंग इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट, है ना, तो उसको हम लोग पैडिंग बुलाते हैं। देन अंदर में कंटेंट आता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे बॉक्स मॉडल बोला जाता है, ठीक है। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट, बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो लगभग लगभग हर कंपोनेंट या ये एलिमेंट के साथ में आपको मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, सब सिंपल चीज है जो हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। और उसको कैसे आपको चेंज करना है, क्या करना है, सब बता दिया, डिव की मदद से आपको बता दिया, ठीक है। तो यू कैन यूज इट इन डिव, यू कैन यूज इट इन पैराग्राफ, हमने पिक्चर में भी यूज करके देखा, वहां पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बॉक्स मॉडल यूज करना है, ठीक है। तो पहले ये सब चीज कुछ नहीं था, पहले मतलब ये सिंपली हमको टेक्स्ट एडिट करना, टेक्स्ट को ये फॉर्मेट करना सिखाया जाता, बॉर्डर लगाना सिखाया जाता। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली इन्होंने रेज किया ये सब चीजों को, ठीक है, और ऐसा ऐसा टॉपिक्स बनाया, ठीक है, कि दे समथिंग कॉल्ड CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। उसी तरह से Yes, आपको sir. फ्लेक्स मिलेगा CSS में ना, ठीक है, यू विल गेट समथिंग कॉल्ड CSS FLEX फ्लेक्स, या फ्लेक्स मॉडल भी कई बार ये देखिए ना, फ्लेक्स बॉक्स मॉडल पढ़ाया जाता है यहाँ पे ना। तो ये, तो देखिए वहां पे ये बता रहा है आपको, ठीक है, कि व्हाट इज, ठीक है। तो बिफोर ये देखने से पहले बोल रहा है कि आप ये समझ लीजिए ब्लॉक, जैसे हमने कल देखा था ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, ब्लॉक, फिर इनलाइन आप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, इनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टेबल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टेबल, हाउ टू यूज इट, ठीक है ना। उसके बाद में पोजिशनिंग आपको समझना चाहिए कि किस तरह से चीजों को पोजिशन करना चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए अगर हम समझते हैं तो उसके बाद में फिर देखिए, टू स्टार्ट यूजिंग यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लेक्स कंटेनर, मतलब सब डिव से ही करते हैं और CSS में हम लोग क्लासेस बनाते हैं उसका, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या होता है, आप एलिमेंट्स को फ्लेक्सिबली ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं चीजें, है ना, ठीक है। चलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एग्जांपल के साथ में बाद में अच्छा से इसको कवर करने का कोशिश करूंगा, है Yes, ना, sir. ठीक है। Yes, sir. तो उस समय में अच्छा से हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे फ्लेक्स बॉक्स का एक मॉडल आ गया, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स के ठीक ठीक बाद में, शुरू में ये था बट इसके ठीक बाद में क्या हुआ, एक और फीचर आ गया जिसको हम लोग ग्रिड बुलाते हैं, जिसको आप देखिएगा अलग सा एक सेक्शन पूरा दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल नाउ इट इज, है ना। तो पहले जो काम ग्रिड से आजकल होता है हम लोग टेबल से करते हैं, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये यहाँ पे एक लेआउट बनाया हुआ है पूरा साइट का, ठीक है, कि इस लेआउट में देखिए यहाँ पे हेडर है ऊपर में, जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा ऊपर में एक हेडर आ रहा है, ठीक है। देन w3schools.com कंटेन्स अ मेनू हियर आल्सो, देखिए एक नेविगेशन बार यहाँ पे भी है और एक नेविगेशन बार यहाँ पे भी है, देखिए लेफ्ट में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला नेविगेशन नहीं दिखाया, यहाँ दिखाया, मेनू दिखाया, ठीक है। देन दिस इज द मेन एरिया, ठीक है, यहाँ पे मेन चीजें आएगा। और राइट में भी अगर कोई पैनल चाहते तो आप रख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे एक राइट में इन्होंने पैनल रखा है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है ना, ठीक है।
ठीक है ना, एडवर्टाइज कर रहा है चीजों को, तो कुछ बाहर से भी आ रहा है, जैसे ये वाला गूगल एड्स है, ठीक है, ये वाला है ना, दिस इज आल्सो गूगल एड्स, ठीक है। Yes, तो sir. उसके बाद ना अपना भी कुछ डाला हुआ है, ये सब इनका अपना कुछ डाला हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। एंड इफ यू गो एट द Yes, sir. बॉटम, ठीक है, एवरी पेज, ठीक है, इन एवरी पेज एट द बॉटम आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, फुटर मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये इसका फुटर पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे आजकल मोस्टली फुटर में लिंक्स लोग डालते हैं, ठीक है ना, पीपल दे आर पुटिंग लिंक्स। तो चलिए, तो ऐसे करके इन्होंने एक बना दिया, लेआउट बना दिया। तो ये लेआउट पहले हम लोग टेबल से बनाते थे, ठीक है, पहले हम लोग टेबल से बनाते थे, बट नाउ डेज व्हाट वी डू, वी यूज ग्रिड फॉर दिस पर्पस, है ना, ठीक है। तो देखिए, हम ट्राई कर सकते हैं, इस लेआउट को टेबल से भी हम बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, एंड देन लेट ऑन वी कैन यूज ग्रिड आल्सो फॉर दिस पर्पस, है ना, ठीक है। तो अभी ग्रिड से यहाँ पे बना बताया है कैसे करके आपको बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। एंड सबसे बड़ा बात है कि टेबल जो है ना, टेबल इज नॉट रेस्पॉन्सिव। अब ये रेस्पॉन्सिव पेज डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो RESPONSIV, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन या पेज डिजाइन जो भी है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली पेज हमारा एडजस्ट कर लेता है। तो अगर आप टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू अचीव रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, है ना। मतलब आप छोटा कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको अलग से हर उसके मतलब स्क्रीन के लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा पेजेस, है ना। बट ग्रिड क्या है, ग्रिड हमको वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन हासिल करने में मदद करता है एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे लिखा तो नहीं है, CSS Grid offers a grid based layout system with rows and columns making it easier to design web pages without having to use floats and positioning। देखिए, फ्लोट्स उस समय मैंने दिखाया था, तो फ्लोट्स ठीक है, छोटा सा केसेस में अच्छा होता है, बट जब बड़ा बड़ा चीज यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है वो, ठीक है। तो फ्लोट्स पहले आया था, बाद में ग्रिड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। एंड अगेन ग्रिड कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट एंड चाइल्ड। अच्छा, अब कैसे बनाना है वो बता दिया यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स है यहाँ पे, विल कम टू दैट, ठीक है, विल कम टू दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लेआउट सोच लेते हैं कि हमारा पेज का लेआउट कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए, हॉस्टल इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, तो वी डोंट नीड अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड लेआउट, ठीक है। प्लस अभी हम लोग एक MIS लेवल का सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आप देखिए ये वाला है ना, अगर ये MIS नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह यहाँ पे भी रखते थे, है ना, जैसे मान लीजिए Yes, sir. ये parentsAlarm.com, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये लॉगिन के लिए थोड़ा सा सेक्शन दे दिया यहाँ पे, देखिए, ठीक है, सिंपल स्मॉल सेक्शन दे हैव गिवन फॉर लॉगिन, और बाकी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है यहाँ पे कि इस सॉफ्टवेयर के क्या क्या फीचर है, देखिए, ठीक है, प्लस टेस्टिमोनियल वगैरह भी दे रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सॉफ्टवेयर जो कि MIS की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एंड वी आर नॉट सेलिंग इट लाइक दिस, ठीक है, हम ऐसा सेल नहीं कर रहे इसको। मान लीजिए हम सीधे सीधे कस्टमर के पास में पहुंच रहे हैं और सेल कर रहे हैं, या व्हाटएवर इट इज लाइक दैट, ठीक है, इस तरह से, जैसे जीमेल है ना, जीमेल का पेज देखिएगा आप, ठीक है, अभी तो सीधे से लॉगिन हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो जाता हूँ मैं, है ना, ठीक है। Add, sir, add another हाँ, account भी कर लेते तो हो जाएगा. हाँ, तो एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो चले जाते हैं, तो जीमेल अगर यहाँ पे खोलेंगे तो मेरे ख्याल से तब तो वो जीमेल का पेज आएगा, देखिए इस तरह से, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए, लगभग लगभग वही चीज हो रहा है जो हमने किया अभी, ठीक है, इफ यू कंपेयर इट, है ना, इफ यू कंपेयर इट, जो हमने किया है वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, सेम काम यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो वही उसका लोगो, उसने साइन इन लिख दिया, हमने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, टू कंटिन्यू जीमेल, ठीक है। उसके बाद में ईमेल और फोन डालने बोल रहा है, और जब नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला पेज में जाके क्या करेगा, वो आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से दो लेवल पे काम कर रहा है ये जानबूझ के, कि पहले चेक कर ले रहा है कि इस नाम का कोई मेल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये मेल सही है, वैसा यूजर है अवेलेबल, देन ओनली आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा, अदरवाइज उसी मतलब इसी स्टेज से आपको डिसकंटिन्यू कर देगा, ठीक है। तो मे बी सेम थिंग वी कैन ऑल्सो ट्राई, बट अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, छोड़ देते हैं वो। देन दे आर सर्टन मोर ऑप्शंस दे हैव गिवन यू, ठीक है, और भी ऑप्शंस आपको दे रहा है। हम क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं दे रहे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर विल क्रिएट द अदर अकाउंट्स, है ना, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, तो इस तरह से। तो देखिए, अभी इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को, बिकॉज ये सर्विस ग्लोबली रिनाउंड है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग बात भी करते हैं, आज लोग ईमेल नहीं समझता है, ठीक है, मतलब ईमेल इज इक्वल टू जीमेल, ऐसे हो गया, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे, इट वाज नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है, इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है। हम लोग अलग अलग प्रोवाइडर जानते थे, आज का बच्चा से पूछिएगा, इवन आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी सिर्फ जीमेल जानते हैं ईमेल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक सर है। फर्स्ट टाइम, हाँ, फर्स्ट टाइम तो सर हम इससे से किए थे, जीमेल से। याहू. अच्छा, याहू हाँ से सर, स्टार्ट मेरा किया था ना। फर्स्ट मेरा ईमेल अच्छा, आईडी स्कूल में ही सर, मेरे टीचर्स सेवेंथ क्लास में बनवाए थे सर हम लोग अच्छा, को. अच्छा, वो अच्छा। पहले क्लासरूम में सर बोर्ड पे बताया था इसके बेस पे हम्म, क्या करना है. अच्छा। तो प्रैक्टिकल जब हुआ था तो खुद से सर हम अपना मतलब पहले सर याहू में ही बनाए थे हम्म, सर. तो चलिए, दैट्स और गुड देन। जीमेल तो सर
सर जीमेल तो शायद हम 12th में बनाए थे सर, जब हम जेई मेंस का पेपर दिए थे, तब फर्स्ट अच्छा टाइम जीमेल वहां बनाए थे। अच्छा, तो फिर भी हम लोग तो जीमेल बनाए थे जब हम लोग जॉब में थे तब, ठीक है। तो जब जॉब में आ यस गए थे सर। दैट टाइम वी हैड यूज जीमेल, है ना। तो उससे पहले तो हम लोग याहू, याहू से भी ज्यादा पॉपुलर भारत में और दूसरा दूसरा था, ठीक है। तो जैसे याहू वाज देयर, ठीक है, तो मेरा याहू डॉट यस को सर। डॉट इन में है। मेरा और एक आईडी था दैट आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, वो कॉलेज में मैंने बनाया था याहू डॉट कॉम पे, है ना, ठीक है। बट यस बाद सर। में क्या हुआ कि डॉट कॉम का सर्वर स्लो होने लगा, ठीक है। तो भारत में बहुत स्लो था, तो भारत के लिए एक एक्सटेंशन आया याहू डॉट को डॉट इन करके, तो इसमें मेरा एक आईडी है विच आई डोंट यूज एनी मोर नाउ, है ना। लेकिन मेरा पुराना यस बैंक सर। अकाउंट्स और बहुत जगह अभी भी वही आईडी है। आई थिंक मेरा कुछ LIC पॉलिसी में भी, तो ये मैं यूज करता हूँ कभी कभी, वंस इन अ वाइल इसको कभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज डिसकंटिन्यूड एक तरह से, बिकॉज आजकल के जमाने में ज्यादा ईमेल आईडी आपको चाहिए भी नहीं, है ना। और ठीक है, देन आई हैव ईमेल आईडीज इन रीडिफ मेल आल्सो, यस सर। ठीक है। रीडिफ मेल में मेरे पास में इंडिया टाइम्स में है, ठीक है। एक india.com में, उसमें भी था मेरे पास में। तो ये तो मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं अभी एग्जिस्ट करता भी नहीं करता ये वाला। बट ये सब भी अब मैं चेक तो करता नहीं हूँ कभी भी ये सब चीजों को, बट आई हैड, है ना, रीडिफ मेल, इंडिया टाइम्स, ठीक है, india.com। फिर उसके बाद में ये अभी भी काम करता है, mwv.org.in पे मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा अपना सर्वर था वहाँ पे, ठीक है, मेघालय में जाकर काम करता है, ये अभी भी काम करता है। लॉग इन करता हूँ तो मैं अभी भी रहता है वहाँ पे, कुछ मेल अभी भी मुझे आता है, ठीक है। तो यस ठीक सर। है, देन आई एम हैविंग एन ईमेल अकाउंट ऑन onlits.com ऑल्सो, जो अभी मैं एडवर्टाइज नहीं करता हूँ बिकॉज रेगुलरली चेक नहीं करता हूँ इसीलिए, ठीक है। आई डोंट एडवर्टाइज इट, ठीक है। एंड प्राइमरी ईमेल अभी हमारा जीमेल पे मेरा है ना, ठीक है, जीमेल यस पे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए देयर आर अदर ईमेल सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल जानते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, वी नो ईमेल एज जीमेल ओनली, ठीक है। जितना पॉपुलर ईमेल शब्द नहीं शायद उतना जीमेल हो गया, ठीक है, ऐसा हो यस गया है। तो अभी ईमेल, जीमेल को कोई रिकॉग्निशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिकॉग्नाइज इट अगेन, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ब्राउजर, ठीक है, BROWS, ब्राउजर इज इक्वल टू क्रोम, है ना। क्रोम। ये हो गया है, मतलब यही हो गया है, ब्राउजर का मतलब क्रोम, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरा ब्राउजर ब्रेव करके शायद आ रहा है, ठीक है। सभी आ रहा है सर। हाँ, तो बोल रहा है कि क्रोम 2000 मतलब 10 ये मतलब साल 2000 का प्रोडक्ट था उस समय में, इट वाज ग्रेट, है ना। बट इन 2022 ब्रेव अच्छा है बिकॉज इसमें ऐड नहीं आता है और दुनिया भर के बात कर रहा है, ठीक है। तो बट अगेन ये ठीक है, अच्छा अच्छा बात तो कर रहा है, बट वी डोंट नो हिडन कौन हो सकता है पीछे में, ठीक है। ये तो बोल रहा होगा कि हम ट्रैकर्स यूज नहीं करते, बट उसका सबूत क्या है। हम लोग उतना डीप तो कंप्यूटर्स नहीं जानते हैं ना, कि हम लोग पता लगा लेंगे कि इसके पास ट्रैकर नहीं है, ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। हु नोज आफ्टर 2-3 इयर्स हमको पता चलेगा कि ये तो मतलब कितना का अकाउंट्स खा गया, क्या कर लिया नहीं कर लिया ना, हु नोज। यस सर। बिकॉज एक्चुअली स्पीकिंग वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट, ठीक है, हम लोग उतने एक्सपर्ट नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो खैर, ठीक है, तो लाइक दैट, तो अभी ये हो गया है ना। तो इसीलिए अभी इसको देखिए, इसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं इस पेज में। दे हैव केप्ट द पेज वेरी सिंपल, ठीक है। और सिंपल रखने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि स्पीड बहुत मिलता है, ठीक है। अभी इसमें कोई ज्यादा इमेजेस इन लोगों ने यूज नहीं किया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको पता करना हो ना कि ये टेक्स्ट है या इमेजेस है, ये इमेज है, ठीक है, तो इस पे अगर आप ऐसे करते देखिए सेलेक्ट नहीं होता है, तो नहीं और होता है, है ना, कुछ नहीं होता राइट क्लिक कीजिएगा है। तो यहाँ पे देखिए सेव इमेज एज का ऑप्शन भी डाउनलोड। आता है, देखिए ना, ये देखिए आप इस इमेज को मतलब सेव एज कर सकते हैं या जो भी है, ठीक है। सर्च इमेजेस विद गूगल लेंस ऐसे करके देखिए ना, इस तरह से आ रहा है। बट दिस वन ये आप आराम से सेलेक्ट कर पा रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये टेक्स्ट है, ठीक है, दिस आर ऑल टेक्स्ट, देखिए ये सब सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट पे काम चला लिया, मतलब द पेज इज वेरी फास्ट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मैंने याहू का डिक्लाइन देखा हुआ है, ठीक है, याहू का डिक्लाइन देखा हुआ है। तो याहू को कहाँ से लोगों ने कम यूज करना चालू किया पता है। याहू में आप देखिएगा इतना ऐड आना चालू हो गया था, स्पेशली जो मेट्रोमोनियल साइट था ना, आजकल तो मेट्रोमोनियल उतना चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, जैसे शादी.com हो गया, ठीक है। इनफैक्ट अब तो ये सब भी जो जॉब ढूंढने के लिए लोग ये नौकरी ये सब का भी इस्तेमाल उतना नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल मतलब दे हैव बिकम, जैसे आजकल तो कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाता है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो यस। मेनी पीपल दे गेट जॉब इन कॉलेज प्लेसमेंट्स ओनली, ठीक है। या आप सबको पता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है या जो भी है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि नौकरी से नहीं मिलता है, नौकरी भी आपको लिस्ट करता है, तो लेकिन अब वो उतना पॉपुलर नहीं रहा ये सब चीजें, ठीक है। लोगों का भरोसा इस सबसे खत्म हो गया, ठीक है। बट अदरवाइज एक समय में था नौकरी.com, monster.com, ठीक है, ऐसे करके क्लास डॉट। है ना, तो क्लास दुनिया डॉट भर का, सर, हाँ। इंडेड। तो यस सर। इंडीड, ठीक है, और इतना सारा था मत पूछिए, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, ठीक है, कि इनफैक्ट इवन प्रोफेशनल्स भी, ठीक है, बहुत भरोसा करते थे सबके ऊपर में। तो आज तो ये सबसे बेटर लिंक्डइन चल रहा है, ठीक है। यस। तो लिंक्डइन से ज्यादा जॉब मिल रहा है लोगों को मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर चल रहा है अभी। तो वैसे मेट्रोमोनियल भी था, ठीक है, शादी.com, भारत मेट्रोमोनियल.com ऐसे करके, ठीक है, दुनिया भर का साइट था। तो अब ज्यादातर ये लोग है ना याहू पे ऐड करता था,
ठीक है, याहू पे ऐड करता, बड़ा बड़ा पेजेस होता था। अब उस जमाना का बैंडविड्थ बहुत स्लो था, ठीक है, आज की तरह हमको मतलब एमबीपीएस में नहीं मिलता था, हार्डली कुछ केबीपीएस में हमको मिलता था स्पीड, है ना, ठीक है। तो उसमें अगर एक इमेज लोड करना हो ना तो बहुत टाइम लगता था, मतलब मेल बॉक्स खुलने में कभी कभी 10 से 15 मिनट आपका लग जाता था, है ना, ठीक है। तो जीमेल सर वहीं पे पहले तो जीता। सर हाँ हाँ, बोले बोले। सर पहले तो सर जैसे कि एक बार हमको याद है सर, सामने मेल करवाने, मतलब मेरे कोई कजन गए थे, हाँ हाँ तो करवाए मेल, और आधे घंटे रहे तो बोले कि आप शाम में आएंगे, शाम में कंफर्म हो जाएगा। शाम में भी गए, मतलब तो वो थोड़ा curious, मतलब वो हड़बड़ी में थे, तो दो हम्म, घंटे बाद गए, अच्छा तो बोले कि सर अभी तो नहीं गया है, सो आप शाम में आइए डायरेक्ट। तो शाम अच्छा में गए तो बोला कि हाँ मतलब चला गया, तो अच्छा। इतना सर स्लो रहता था पहले से। हाँ तो बैंडविड्थ बहुत कम था ना, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यस था सर। ये वाला, इसका पेज खुलने में टाइम लगता था याहू का, इतना एडवर्टाइजमेंट यस होना सर। चालू हो गया था, मतलब ये लोगों को मौका मिला कमाने का, ठीक है। और यस यूजर सर। को क्या पता था कि एडवर्टाइजमेंट से कमाई होता है बोल के, ठीक है। तो ये लोग मतलब इतना एडवर्टाइज करने लगा कि मतलब एक एक पेज में 5-5 पिक्चर होता था, ठीक है। और आज का जमाना में तो ठीक है चल जाएगा, ठीक है, बट उस जमाना में 5 पिक्चर्स और लोड करना, ठीक है, केबीपीएस का स्पीड तो मतलब वो 10-15 मिनट तो पेज को आने में लग जाता था, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा उसका घाटा हुआ, ठीक है। और जब जीमेल आया तो जीमेल ने क्या किया, जीमेल ने एकदम एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं किया, ठीक है। और अगर एडवर्टाइजमेंट होता भी था तो टेक्स्ट बेस्ड था, तो जैसे अभी भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इट्स वेरी प्लेन टिल नाउ, है ना, ठीक है। तो यही इसका फिलॉसफी था जो इसको जिताया एक्चुअली में, ठीक है। तो ये हमको परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, इसने हमको परफॉर्मेंस दिया, तो ये बहुत सा चला उसके बाद में, है ना, ठीक है। चलिए, एनीवेज, तो अभी हम लोग इसको बंद कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम एक एमआईएस टाइप से कुछ काम कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा हम यूआई बना लेते हैं, तो पेंसिल को एक बार फिर खोलते हैं हम लोग, और एक सिंपल सा यूआई का एक हम डिजाइन बना लेते हैं। एक ऊपर हेडर रहेगा, एक नीचे फुटर रहेगा, और एक हम नॉर्मल एक नेविगेशन बार बना लेते हैं पहले, ठीक है। और किसी और प्रोजेक्ट में हम साइड बार के साथ काम करेंगे। तो एक नया डॉक्यूमेंट, शेप्स, और उसके बाद में एक बॉक्स लेते हैं। तो दिस विल बी आवर हेडर। तो ये लगभग मेरा पूरा पेज में जाएगा, जहां तक पेज मेरा एक्सटेंड होता है वहां तक जाएगा ये। एंड यू कैन चूज सम कलर, है ना, आप कोई कलर चुन सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे रफली अभी हम लोग कोई भी कलर यहाँ पे डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में, ठीक है, लेट्स से कुछ इस तरह कलर लेके चलते हैं, यही थीम हम बना लेंगे, ठीक है। यानी कैन चेक इट आउट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल के, लोगो वगैरह डाल के चेक कर सकते हैं। अगेन जैसे वो जो लोगो था हमारे पास में, उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कॉपी पेस्ट से काम करता है कि नहीं करता है, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ तो मेन्यू में इंसर्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। पैचेस 19 सॉरी 2201 हो रहा था। वेब PHP वेब हॉस्टल इमेजेस में इसको एक बार क्लिक करते हैं, ये वाला था। और ऐसा काम नहीं तो इसको डिलीट कर देते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं। तो देखिए आ तो गया यहाँ पे, ठीक ना, लेट्स मेक इट स्मॉल। तो देखिए अगर इस बैकग्राउंड के साथ जाता है थोड़ा सा, ये मतलब कलर के साथ में वो मैच नहीं करता है, तो मे बी अगर कोई एडिटर कहीं पे होगा तो हम लोग थोड़ा सा मतलब वो कलर के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल लेट अस डू दिस, एक काम करते हैं हम लोग, वी कैन डू लाइक दिस समथिंग, जैसे ये एक साइड में ये आ गया, और ये जो है हमारा, इसका बॉर्डर पहले हटा देते हैं, वी डोंट नीड अ बॉर्डर हियर। तो व्हाइट में या इनफैक्ट सेम कलर में बॉर्डर डाल देते हैं, जो यही कलर में, और फिर इसको आप ऐसे करके रख सकते हैं। तो दिस विल बी अनदर इफेक्ट, ठीक है, ये भी अच्छा इफेक्ट आएगा।
तो ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है। देन समवेयर एट द बॉटम विल हैव अ फुटर। अब फुटर चाहे तो इसी कलर में रखिए या, ठीक है, मेनी टाइम्स कोई डार्क कलर में फुटर रखा जाता है, ठीक है। यस सर। तो ब्लैक और समथिंग ग्रेइश में आप दे सकते हैं फुटर, या इसमें भी रखा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हैं, यू कैन कीप इन दिस आल्सो, या इसका डार्कर शेड आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मे बी दिस विल डू, ठीक, कुछ इस तरह से। नाउ वी नीड अ मेनू, है ना, ठीक है। तो मेनू यहाँ पे नीचे में कहीं पे आ सकता है। तो मेनू के लिए भी अगर आप चाहे तो वो नीचे वाला शेड ही ट्राई कर सकते हैं। मेनू इतना मोटा नहीं होगा, इट विल बी थिन, maybe this much. बॉर्डर वगैरह भी सेम ही रखते हैं। चलिए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, है ना, वी कैन हैव दिस। अब फिर बीच के पार्ट में आप अपना जो बनाइए, ठीक है। तो अब ये हम नॉर्मल लेआउट हम ऐसा बना लेते हैं पहले, ठीक है। लेट्स मेक अ लेआउट समथिंग लाइक दिस, और उसके बाद में देख सकते खींचने से ना दोनों साइड से बढ़ जा रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, चलेगा। तो चलिए, तो ये हमारा लेआउट है। अब ये सबको हटा देते हैं हम लोग एक बार, इसको भी हटा देते हैं। तो दिस इज आवर लेआउट, ठीक है। अब इसको हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इट इज नॉट लुकिंग बैड, है ना। और अगर मतलब अगर आपको चाहिए और कुछ दिमाग लगाने का तो आप यहीं पे दिमाग लगा लीजिए। तो एक बार देखिए यहाँ फाइनलाइज, और देखिए इसमें टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है ना, नो कोडने सर। में इसको टाइम लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। व्हेन यू आर कोडिंग इट डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो ऐसे इतना कोई खास टाइम हमको नहीं लग रहा है ना। तो एंड इट इज लुकिंग नाइस आल्सो, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा लेआउट्स रेडी कर लीजिए, एंड देन यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, कि इसके लिए हमको क्या करना होगा, मतलब क्या क्या चीज। जैसे ये जितना भी बॉक्सेस आ रहा है, ठीक है, तो हम दो तरीका से कर सकते हैं। या तो एक मॉडर्न अप्रोच अपना सकते हैं, विच इज बाय यूजिंग ग्रिड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव बनेगा। बट लेट मी शो यू बोथ द थिंग्स, ठीक है। मुझे टेबल भी दिखाने दीजिए और ग्रिड भी दिखाने दीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में फर्क क्या होगा, ठीक है। और वी कैन डू इट यूजिंग टेबल ऑल्सो, ठीक है। तो टेबल से करेंगे तो हमको एक टेबल बनाना होगा जिसमें 1 2 3 4 रोज बनाना पड़ेगा हमको, ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, ठीक है, लेट अस ट्राई इट आउट। तो इसको हम लोग रखते हैं इधर ही, और उसके बाद में ऐसे एक इसमें हम बहुत सारा वो कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो एक्चुअली हमने गलती किया, हमने पिछला वाला फाइल में ही वो कर देना चाहिए था, हम लोग को बना देना चाहिए था। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, इसी में अब आगे का बनाते जाएंगे। ओके सर। तो लेट अस गो टू विजुअल स्टूडियो। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। लेट्स गिव इट द नेम एज LAY oriental layout dot HTML या PHP, एनीथिंग यू कैन मेक। HTML बनाते हैं अभी। धीरे धीरे मैं नया नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे। ऑलराइट, देन ये हमारा HTML। अब देखिए यहाँ पे वो व्यू पोर्ट जो अभी हम बात करते हैं ना, उसके लिए भी रहता है यहाँ पे, देखिए ना, ऑप्शन एक दिया हुआ रहता है। तो जब सर इसको यूज कीजिएगा तभी वो रेस्पॉन्सिव पेज बनता है। तो विल टॉक मोर अबाउट दिस। तो ये जो लेआउट है, लेकिन टेबल से हम बनाएंगे, तो LAY लेआउट और यूजिंग टेबल्स। तो ऑब्वियसली हमको एक टेबल चाहिए होगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग CSS से करेंगे हम लोग। तो हाउ मेनी यस रोज सर। आप यहाँ से गिन सकते हैं, तो 1 2 3 और 4 रोज चाहिए हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी नीड 4 रोज। तो TR एक हो गया, ठीक है, TR दूसरा हो गया, ठीक है, TR तीसरा हो गया। अब देखिए, कन्वेंशनल यूज टेबल का कुछ और है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेबल को अलग टाइप से यूज कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली अगेन जैसे HTML इज ऑल्सो इवॉल्विंग, रिमेंबर, ठीक है। जस्ट लाइक CSS, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML भी इवॉल्व हो रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले जब भी हम लोग टेबल बनाते थे ना, तो इट वाज सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो टेबल को सिर्फ रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करना होता था। तो टेबल बना दिया हमने, ठीक है, TR करके रो बनाया, और इसके अंदर में TD करके ये टेबल यस का सर। डेटा होता था, ऐसे करके बस हो गया, इतना है ना, ठीक है। बट नाउ डेज कॉन्सेप्ट हैज चेंज, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल क्या होता है, आजकल टेबल के अंदर में एक सेक्शन पहले आप बनाते हैं T हेड करके, ठीक है, मतलब टेबल का हेड, ठीक है। अब इसके अंदर में यस क्या सर। होता है, इसके अंदर में आप रो डालते हैं, और फिर TH करके एक
टैग है ये डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेडिंग वाला पार्ट के लिए। देन जो बाकी का पोर्शन होगा टेबल का वो आएगा टी बॉडी के अंदर में, देखिए, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने एनहेंस कर दिया अभी, ठीक है। और यहाँ पे भी यस रो सर। और यहाँ पे टी दिया ऐसे करके, ठीक है। दिस इज हाउ नाउ इट इज जो रेगुलर टेबल है, ठीक है, जिसमें डेटा रखेंगे हम लोग, उसको इस तरह से बनाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। दिस हाउ वी क्रिएटेड। तो यस सर। एक बार किसी भी लेवल पे आप समझ गए ना चीजों को, अगर समझ में आ गया तो वो फिर वो अपडेट्स लेने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी आप अपडेट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो तब आपको व्हाट्स न्यू पढ़ना पड़ेगा कि नया क्या है ना, नया वर्जन अगर कोई भी आएगा HTML CSS का तो उसमें नया क्या वो पढ़ना पड़ेगा। बट अभी हमको लेआउट यस बनाना सर। है इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा रहे, वो हमको कोई हेडिंग वगैरह नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये बना लिया। उसके बाद में नाउ व्हाट विल डू इज ये पहला TR है उसके अंदर भी TD डाल देते हैं, ठीक है। अब इसी में ये होगा, जो भी करना होगा इसका इसी में आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में इस TR में भी एक TD डालिएगा, ठीक है। दिस इज फॉर मेनू। अगर आप चाहे तो लेबल करके रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ऐसे भी तो यहाँ पे एक इमेज डालना है हम लोग को, है ना, IMG, ठीक है। और उसके बाद में SRC ./images images /logo.jpg, है ना, इस तरह से डाल दिया हमने। ऑल्ट में LOGO लोगो। अगर मतलब इमेज किसी वजह से डिस्कस नहीं आया तो यहाँ पे लोगो शब्द को वो लिख देगा, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे STD में। यस सर। और अदर थिंग्स अगर डालना है तो वो आप डालिएगा यहाँ पे। देन आफ्टर दैट हियर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं अभी पैराग्राफ एक डाल के कि यहाँ पे हमारा ये आने वाला है, मेनू आने वाला है, या नेविगेशन बार बोलते हैं आजकल उसको, ठीक है, नेव बार या नेविगेशन बार सिंपली। और ये हमारा मेन एरिया है TD, दिस इज आवर मेन कंटेंट। पी के अंदर लिखते हैं मेन CONTENT कंटेंट। उसके बाद ये हमारा फुटर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फुटर वाला पार्ट हो गया इनफैक्ट। अच्छा वो उसको बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ऐसे फुटर लिख देते हैं हम लोग और सेव करते हैं। और अभी देखते हैं इसको ओपन करके कि क्या हालत है, क्या दिखा रहा है हमको, है ना। तो इसके लिए तो कोई लिंक अभी हमने बनाया नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग सीधे सीधे चले जाते हैं वहाँ पे layout.html करके एंटर। तो सी दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो वो इमेज बड़ा सा आ गया यहाँ पे, फुटर कहीं ऊपर लिख रहा है, ठीक है। और नेविगेशन बार और मेन कंटेंट है, फुटर गड़बड़ हो रहा है। फुटर क्यों गड़बड़ हो रहा है, फुटर नीचे आना चाहिए था, तो फुटर नीचे क्यों आ रहा है। तो TR तो ठीक है, हमने TR तो लिखा है यहाँ पे, एंड देन वी हैव रिटन फुटर हियर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए क्या गलती की हमने, यहाँ पे TR के अंदर हमको डेटा डालने के लिए TD डालना होगा, ठीक है। TD हमने नहीं डाला था, दैट वाज द प्रॉब्लम। देखिए HTML में तो कोई एरर आने वाला नहीं कभी भी, ठीक है। तो अगर आपका जैसे आप चाह रहे थे वैसे चीजें नहीं आए तो समझ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, ठीक है। तो रिफ्रेश इट, तो अब देखिए फुटर नीचे चला गया, मतलब तीनों लाइन में आ गया है। और इमेज का साइज क्योंकि काफी बड़ा था इसीलिए ये सही से फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस। यस एक काम करते हैं हम लोग कि वो जो इमेज का हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था कुछ, है ना, CSS बनाया हुआ था, वो CSS को यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लास लोगो दे देते हैं, लोगो ही था ना क्लास का नाम, ठीक है। लोगो यस टाइप 1 था क्लास का नाम, है ना, लोगो टाइप 1। तो लेट अस गिव दैट एज द क्लास नेम हियर। CLASS class is equal to LOG logo dash type dash 1। अभी भी काम नहीं करेगा बिकॉज एक तो क्रोम वाला झमेला याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि अभी हमने वो CSS को लाया भी नहीं पिक्चर में, है ना, ठीक है। एंड सर। चलिए, इसको अभी हम लोग इसमें भी तो कर सकते हैं, मोजिला में ही ट्राई हाँ फायरफॉक्स में करना कर ठीक सकते रहेगा। हैं। नहीं अभी वो यस सर। मुझे तो कारण भी मतलब रूट में भी तो पहुंचना है ना, क्यों ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो जी सर। आई डाउट एक्चुअली, आई सस्पेक्ट, ठीक है, कि अगर PHP पेज होता है तो उसमें शायद दिक्कत करता है, HTML में उतना दिक्कत नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज CSS HTML के लिए तो नेचुरल है, बट अगर आपने PHP यस सर। एक्सटेंशन में सेव किया है तो हो सकता है वहां पे कोई दिक्कत होता होगा, ठीक है ना। तो अभी वो सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग लिंक डाल देते हैं CSS, ठीक है, एंड site.css, तो इतना कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। यस सर। तो देखिए एकदम वही है कुछ कुछ, ठीक है ना। तो HTML मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम आता है शायद इसमें आता है, CSS में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। तो बट लोगो यस टाइप 1 सर। में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज इसमें वो सब आ रहा है, क्या नाम है, जो हमने मार्जिन वगैरह दिया था वो आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ जाकर लोगो टाइप 2 कर देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें हम लोग कुछ चीजें कम कर देंगे। यहाँ पे आके हम लोग लोगो टाइप 2 कर देते हैं। तो ये आप चाहने से मतलब नाम और रेलिवेंट कर सकते हैं, जैसे लोगो टाइप नो मार्जिन ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग चाहने से, है ना, ठीक है। तो नो MAR या बेसिक कर देते हैं हम लोग, इसमें मतलब कोई हमको ये नहीं मिलेगा,
फीचर ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ये मिल जाएगा, बॉर्डर मिल जाएगा, ये मार्जिन सब नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। दीज थिंग्स वी वोंट गेट यस इट। सर। तो ये कर देते हैं हम लोग। और ये इसका प्रायोरिटी ऊपर हम दे सकते हैं इसको, कि बेसिक है तो ये बेसिक सबसे मतलब ऑब्वियस होगा, तो ये ऊपर डाल देते हैं हम लोग। और अब इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ से इसको बेसिक बना देते हैं। और जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिएगा, नहीं फिर साइज का गड़बड़ हो गया कुछ। एक मिनट देख लेते हैं हमने क्या क्या हटाया था। विथ तो है ही वहाँ पे, विथ 100 पिक्सल्स का है वहाँ पे। एंड डॉट लोगो टाइप एंड बेसिक, लोगो टाइप बेसिक, ठीक है तो लिखा है हम लोगों ने क्लास तो, यस सर, लोगो टैग बेसिक स्पेलिंग भी तो सही है सर। है ना। यस सर, कैपिटल एल नहीं स्मॉल ही होना चाहिए, सब स्मॉल ही था यहाँ पे स्मॉल, देखिए। हाँ स्मॉल एकदम, वहाँ भी हाँ स्मॉल है सर। स्मॉल है वहाँ पे भी, एकदम ठीक है। तो वन से तो काम किया था, ठीक है, वन से काम किया था, फिर यस बेसिक से काम नहीं कर रहा है। क्लास इज इक्वल टू, सेव करते हैं और एक बार देखते हैं। तो फिर वही प्रॉब्लम आया। एक बार फायरफॉक्स भी खोल के देख लेते हैं कि प्रॉब्लम वही है या कुछ और है। नहीं नहीं, रिस्क लेंगे हम लोग बार बार, है ना, ठीक है। बिकॉज ये पता करना है कि क्रोम कब काम करेगा कब नहीं करेगा, ना, ठीक है। दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो इसके लिए यस सर। लगातार मतलब उस चीज पे हम लोग को ट्रेस करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने फिर से थोड़ा सा मतलब एक स्पेकुलेशन किया कि हो सकता है कि जो हमारा HTML पेज है, ठीक है, उसके वजह से ये शायद हो रहा होगा, ठीक है। मतलब HTML में काम करना चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ। यस देख सर। लेते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है वो देख लेते हैं पहले। वी कैन नॉट बी, देखिए वही चीज है, ठीक है। मतलब क्रोम नहीं रीड किया वो, ठीक है। ये जो हमने चेंज किया और ये देखिए यहाँ पे इमीडिएटली आ गया, ठीक है। तो चलिए अभी वो स्पेकुलेशन भी गड़बड़ हुआ तो इसको एक बार हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट्स क्लोज इट, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी क्लोज ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। और इसी पे, इसी को खोल के रखते हैं, इसी पे ट्राई करते हैं, चलिए। तो ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। और एक काम करते हैं फिलहाल, ठीक है, ये जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इसका भी हम लोग ये कर देते हैं, मार्जिन को हटा देते हैं, ठीक है। कि ये एकदम वहां से स्टार्ट हो, शुरू से स्टार्ट हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये चलिए अभी अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे अगर खराब लगता है तो हम लोग वो कर देंगे। और फिर अब बाकी का जो एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा TD वाला, ये जो बाकी का जो एरिया है उसमें कलर डालना था हम लोग को, है ना, ठीक है। अगर हम लेआउट देखें, दिस वाज आवर लेआउट, तो एक जगह तो हमारा लोगो आ गया और बाकी में ये कलर हमको डाल देना था ना, वी हैव टू पुट दिस कलर। तो लेट्स ट्राई दैट आउट। यस सर। तो उसके लिए भी हम CSS बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये CSS, ये कलर किस में डालना है, STD में डालना है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, एक हम ये बनाते हैं हम लोग समय हियर। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक टैग डाल देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ लेआउट का CSS है ये ना, ठीक है। सर दिस वो नॉट क्या बोले थे कॉमन। आप, कलर कहाँ पे डालना है सर? एक मिनट, खाली लिख लेता हूँ फिर दिखाता बताता हूँ। ओके सर। तो ये जो कलर है, ठीक है, हमको यहाँ डालना है अब ये पोर्शन में। ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे, ये तो अभी तो यस फुटर सर। हेडर लग नहीं रहा है अभी किसी भी एंगल से ना कि ये नहीं हेडर है सर। हमारा, ठीक है। नहीं सर। तो नहीं इसीलिए हम एक काम करेंगे, अब इसके लिए भी एक CSS बना लेते हैं। और मैंने जानबूझ के एक सेक्शन अलग से बना लिया कि अभी जो मैं CSS लिखने जा रहा हूँ दैट इज फॉर लेआउट, ठीक है। और ये भी मल्टीपल पेजेस में जाएगा, तो ये लेआउट का CSS होगा। तो यस यहाँ सर। पे हम बना लेते हैं कि जो मेरा हेडर होगा .HEADR हेडर है, ठीक है, उसके लिए ये सर तो ये तो हाँ। लेआउट, सर अभी तो बोले बोले। वो कलर वाला जो सर कलर वाला सेक्शन जो लिखेंगे जो कि लोगो के मतलब हम्म उसको फुटर बोलेंगे ना सर, जहाँ नहीं लोगो नहीं, है दैट मेरा। इज हेडर एक्चुअली, दैट इज हेडर। ये ये सॉरी ये सर, हेडर है, ये हेडर है। फुटर है हमारा, है ना। लेकिन हाँ अभी सर। मैं एक साथ में पूरा लेआउट का मैं लिखने जा रहा हूँ। CSS जो मैं लिखूंगा पूरा लेआउट ओके का सर, लिखूंगा, है ना, ठीक है। पूरा तो लेआउट का करके ना हाँ सर? पूरा यस सर। लेआउट का, पूरा लेआउट को डिसाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सेक्शन बना दिया लेआउट का, है ना। और यहाँ पे हेडर यस सर। फुटर सबका है ना, डॉट मेन ऐसे करके इसका भी होगा कुछ में भी, ठीक है। उसके और बाद सर इसमें सर हमारा जैसे लोगो टाइप बेसिक्स, लोगो टाइप वन फॉर्म, ये अलग अलग क्लासेज है, उसी तरह से मेरा हाँ डॉट हेडर फिर एक अलग क्लास हो एक गया जो क्लास हो कि गया, पूरा ठीक है, एक लेआउट। क्लास हो गया। तो हम हेडर 1 हेडर 2 ऐसे करके बना सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। लाइक दैट आल्सो यस वी सर। कैन मेक। और उसको सर मतलब जहाँ पे हमें डालना, जैसे डैशबोर्ड में डालना, तो वहाँ पे जाके बस हम डॉट हेडर क्लास को वहाँ पे कॉल मतलब बस करना है। हाँ वहाँ पे कॉल कर देंगे, बस हो जाएगा, काम कर जाएगा ना, ठीक है। ओके सर। डॉट एक क्या था हमारा, नेविगेशन, तो नेव बार ऐसे करके बना देते हैं हम लोग लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने 4 ऐसे प्री डिफाइन कर लिया अभी फिलहाल, ठीक है। मेन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं मेन को फिलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि या ऐसा वार्निंग है, चलना चाहिए मेरे ख्याल से, ये एरर नहीं है सब, ठीक है। दीज आर वार्निंग्स एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू यस नॉट सर। यूज एम्प्टी रूल सेट्स बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्टी रूल सेट नहीं यूज करने के लिए ना, ठीक है।
जैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले तो देखिए हेडर में हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एंड हम यहाँ से इजीली हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इजीली ये कलर को कॉपी कर सकते हैं। यस सर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये कलर कॉपी हो गया, ठीक है। सिमिलरली जो नैव बार का भी हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे और इसमें भी ये जो कलर यहाँ पे दिया है हमने वो कलर हम ले लेते हैं एंड वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें वही कलर है ना, दोनों में वही कलर है, वही 66 सीसी वाला कलर है। तो कंट्रोल वी और फुटर का भी सेम बैकग्राउंड। तो देखिए ये हो गया। नाउ अब सब में क्लासेस आप जाकर डाल दीजिए। तो जैसे इस टीडी में हमने डाल दिया हेडर क्लास, CLA क्लास HADR हेडर ऐसे कर डाल दिया, तो जो भी हेडर का सेटिंग्स था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस चेक इट आउट, ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ठीक है, आया है, थोड़ा सा आया है, विल ये इसको ठीक करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। असल में जो मेरा टेबल है ना वो इतना ही बना है, अभी इतना ही साइज का टेबल बना है, वो पूरा नहीं बना है ना। तो आप इसको चेक करने के लिए आप फिलहाल यहाँ पे बॉर्डर को 1 करके देखिए, ठीक है, ऐसे करके ना बॉर्डर को 1 कर देते हैं हम लोग। तो कभी भी देखिए फॉर्मेटिंग्स यहाँ नहीं लगाना है, अगर टेबल का बॉर्डर भी देना है तो CSS से देना है, इसीलिए ये रेड में आ रहा है ना, कि इसकी जगह में आपको यस सर। CSS यूज करना चाहिए। बट अभी हमको ऐसे ही सिर्फ देखना था, चेक करना था, ये देखिए ना। तो आप देख सकते हैं टेबल इतना ही बड़ा है मेरा, ठीक है। दैट इज यस वाई सर। वो क्या हो रहा है कि उतना ही तक कलर डाला, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे इसका विथ दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे विथ दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है। नाउ दैट विथ यू कैन डू इट इन CSS ऑल्सो, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे WID TH विद देते हैं, तो ये परफेक्टली मतलब ओके है, विद आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100%। तो जितना बड़ा हमारा पेज है उतना इसका विद आना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब हो गया, तो वहां तक आ गया, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर में जो जगह आ रहा है उसके लिए अभी बॉडी का हमको ये मार्जिन वगैरह को हटा देना होगा, ठीक है। तो तब जाके ये चिपक के आएगा एकदम, मतलब क्लोज आएगा इससे ना, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये लेआउट में ही जाते हैं, या लगभग लगभग जितना बॉडी हम यूज करेंगे एक्चुअली, ठीक है, जितना बॉडी हम यूज करेंगे उसका ये जो मार्जिन होगा हम यूज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज सब लेआउट तो एक ही टाइप का होगा सब पेज का, ठीक है। तो व्हाट विल डू, हम यहाँ ऊपर में आके बॉडी को एक को दे देते हैं, ठीक है, कॉमन में ही BODY बॉडी, एंड देन यहाँ पे इसका हम लोग मार्जिन को 0 कर देते हैं, MARGIN मार्जिन, मार्जिन आ क्यों नहीं रहा है इसका, अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, MARGIN मार्जिन को 0 कर देते हैं हम लोग। सेव, नाउ लेट अस रिफ्रेश इट। तो देखिए ना ऑटोमेटिकली जाके ऊपर में चिपक गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे में ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि इसका जो लोगो का, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो शायद मार्जिन सारा इसका नील कर दिया था, ठीक है। तो बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है। और ये जो TD है इसका हाइट तो इसी के हिसाब से कम ज्यादा होगा एक्चुअली में, ठीक है, इसी यस के सर, हिसाब से वो कम सर ज्यादा। वहाँ पे सर लोगों से थोड़ा नीचे भी आ रहा है कलर। वही हल्का सा एकदम आ रहा है, ठीक है, हल्का सा एकदम आ रहा है। तो फॉर और दैट, और सर ऊपर में भी हल्का सा है। हाँ ऊपर में भी हल्का सा है ना, तो इसका एक काम करते हैं हम लोग, लोगों का भी MARGIN मार्जिन जो है उसको 0 कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो नहीं, फिर भी ये अभी भी हो रहा है, ये अभी भी काम कर रहा है। अच्छा इसका इसका पैडिंग, जो TD का पैडिंग है ना, इसको ये हेडर का पैडिंग को हम लोग पहले एक बार वो करते हैं, 0 करते हैं, PADDING पैडिंग को 0 करके देखते हैं। तो हो सकता है वो पैडिंग नहीं, पैडिंग की वजह से नहीं है, दिस नॉट बिकॉज ऑफ पैडिंग, थोड़ा सा आ रहा है वो। इसका भी मार्जिन हमने हटा दिया है, लोगों का भी, लोगो बेसिक का मार्जिन हटा दिया, फिर भी मतलब वो प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, उस पे आते हैं, वो सब फाइन ट्यूनिंग बाद में करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। विल डू दैट फाइन ट्यूनिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि नेविगेशन बार पे आते हैं, ठीक है। तो उसका कलर तो दे दिया हमने, बट यहाँ पे जाके वो क्लासेस हमको डाल देना है यहाँ पे। तो CLASS क्लास इक्वल टू नेव बार मैंने दिया है नाम, शॉर्ट में नेव बार ही बुलाते हैं, ठीक है। तो क्लास देने के बाद में रिफ्रेश कीजिएगा तो देखिए उसका ये आ गया, ठीक है। बट अब इसको इतना बड़ा रखना है कि नहीं रखना है, दैट यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली, ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड कितना बड़ा रखना है, ठीक है। अगेन जो हमारे टेबल है ना, ठीक है, अच्छा इसके वजह से भी हो रहा होगा कहीं, अच्छा हाँ उसी की वजह से असल में, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, टेबल में भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसको इसको हम लोग बुला देते हैं कंटेनर, एक बार बुलाते हैं, ठीक है। जो हमारा टेबल है, लेट्स कॉल इट एज कंटेनर, ठीक है। तो लेआउट में जाके, बिकॉज टेबल का भी एक प्रॉपर्टी होता है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग, रिमेंबर है ना, ठीक है। ये बहुत पुराना प्रॉपर्टी है, यस सर। HTML का प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक कंटेनर नाम से क्लास बनाते हैं, कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, या ये ज्यादा अच्छा होगा वहीं से खत्म कर देते, अच्छा होगा, क्योंकि वो HTML का प्रॉपर्टी है, उसको यहीं से खत्म कर देते हैं हम लोग। यहाँ जाके सेल, ठीक है, सेल PADDING पैडिंग इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। और सेल स्पेसिंग भी 0 कर देते हैं हम लोग, बिकॉज अभी आप देखिएगा यहाँ ये दोनों के बीच में आप देखिएगा थोड़ा सा एक वाइट टाइप का आ रहा है, ठीक है, नेविगेशन बार और ऊपर वाले के बीच में, तो वो सेल का स्पेस है असल में, ठीक है। इट इज सेल स्पेसिंग, सेल यस सर। SPACING स्पेसिंग है ना, तो दो सेल के बीच का स्पेस होता है, उसको हम लोग सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और सेल के अंदर, जैसे ये पैडिंग की वजह से शायद हो रहा है, जो थोड़ा सा जो आ रहा है मुझे लगता है वो पैडिंग की वजह से, अभी मालूम चल जाएगा रिफ्रेश करने के साथ साथ, देखिए, है ना। लेकिन फिर भी वो तो अभी भी है, वो हल्का सा जो थोड़ा सा आ रहा है, मे भी मुझे लगता है वो उसके वजह से हो सकता है, थोड़ा सा साइज वाइज की वजह से कहीं हो सकता है, ठीक है। तो ख्याल उसको करेंगे हम लोग, उसको ध्यान देंगे। हालांकि पैडिंग था ऊपर में, देखिए हल्का सा पैडिंग था, पैडिंग खत्म हो गया अभी, ठीक है, पैडिंग इज नॉट देयर एनीमोर। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग, इसको ठीक करेंगे, जो थोड़ा सा पार्ट है उसको ठीक किया जाएगा। यस सर। ओके देन, अब सब चिपक गया है, सब ठीक ठाक है ना। अब बाद में अगर इसका पैडिंग वगैरह हटाना होगा, ये सब जो करना होगा देखेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि ये बहुत क्लोज आ रहा है मार्जिन से, इसको बाद में हम लोग ठीक करेंगे, है ना। अभी बाकी का लेआउट बना लेते हैं, फुटर को भी कलर दे देते हैं हम लोग, TT CLSS क्लास इक्वल टू FOTR फुटर। तो ये देखिए ये हो गया है ना, ठीक है। तो देखिए, तो लगभग लगभग जैसे ये था वैसे करके हमारा हो गया। अब अगर मान लीजिए एग्जैक्टली आपको ये चाहिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा जैसा है, मतलब बीच में अगर ये चाहिए, तो आप थोड़ा देर के लिए मेन को इतना साइज दे सकते हैं। हालांकि वो मेन में जैसे आप टाइप करते रहिएगा, वो अपने आप वो ग्रो होगा, ठीक है, इट विल ग्रो बाय इटसेल्फ। तो इसलिए उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो लगभग लगभग जो हमको यहाँ चाहिए था वो हमको मिल गया, ठीक है। अगेन ये जो डार्क टेक्स्ट है ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, अगर टेक्स्ट लाइट होगा इन दोनों में सेक्शन में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वी कैन चेक ऑल दोस थिंग्स, और फिर यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं हम लोग, होटल मैनेजमेंट सिस्टम या व्हाटएवर लाइक दैट, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, वो सब ठीक करते हैं हम लोग। तो CSS में जाके जो फिट फुटर में, ठीक है, फुटर में जो भी कलर होगा टेक्स्ट का, COLOR कलर, ठीक है, विल बी व्हाइट। आप व्हाइट रख सकते हैं या थोड़ा सा ऑफ व्हाइट रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हेडर में हेडर में छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। नेव बार में भी फिलहाल हम लोग कलर को व्हाइट कर देते हैं। नेव बार में बहुत काम करना है हम लोग को, ठीक है, फिलहाल ऐसे देखने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा नेविगेशन बार बनाना है ना वहाँ पे। रिफ्रेश, तो देखिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक मेन्यू हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, विल क्रिएट अ मेन्यू ओवर हियर, ठीक है। और फुटर में अब आपके ऊपर है, आजकल बहुत बार लिंक्स दिया हुआ रहता है या कॉपीराइट मैसेजेस रहता है, तो विल डू दिस, विल पुट अ कॉपीराइट मैसेज ओवर हियर, ठीक है। और इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंटर कर देते हैं, ताकि जो मैसेज आएगा वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, है ना। देखिए कितना अच्छा सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहाँ पे मेंटेन्ड है ना, कि आपको जो फॉर्मेटिंग करना आप यहाँ पे लिख रहे हैं आके, एंड जो भी कंटेंट है आप यहाँ पे आके उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कंटेंट, और वहाँ पे देखिए तो सेंटर में अपने आप आ गया, वहाँ हमने लिखा, तो ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे कॉपीराइट मैसेज हम दे देते हैं फुटर की जगह में, ठीक है। द मैसेज विल बी समथिंग लाइक दिस। अब को कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, तो उसके लिए एम्परसेंड कॉपी लिखिए, तो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपीराइट 2022 कॉमा जो भी इसका नाम है, ठीक है। तो मान लीजिए जो सॉफ्टवेयर का नाम होगा, ठीक है, HMS, ठीक है, 1.0 ऐसे करके हम लोग डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। और रिफ्रेश कीजिएगा तो दैट थिंग विल कम हियर, देखिए ना। अब देखिए इतना ही लिखने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ जाता है, देखिए ना, ठीक है, लगता है कि हाँ कोई प्रोफेशनल बना रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अभी यस हमारा फुटर इतना ही, लेट ऑन जैसे जरूरत होगा उसके हिसाब से उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। एंड देन अब ये हम पहले तो ऊपर कुछ लिख देते हैं हम लोग जाके, ठीक है, लेट्स राइट समथिंग अबव, ठीक है। अब यहाँ TT में जाके एक H1 ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स राइट हियर HMS 1.0। देखते हैं कहाँ आता है, ये ऊपर चिपक के आता है ना, कहाँ आता है ना, नीचे में आ गया, ठीक है। तो क्योंकि इसको हमने ब्लॉक बनाया हुआ था शायद, ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कमिंग डाउन, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, जो लोगो था हमारा, नहीं उसको ब्लॉक तो नहीं बनाया था हमने, हमने दिया था विथ 100 पिक्सल्स का दिया था, बॉर्डर ये दिया था, मार्जिन हमने दे दिया था इसका, और तो कुछ हमने नहीं बनाया। अच्छा सॉरी, H1 जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग डाउन एक्चुअली, ठीक है, इट इज गोइंग डाउन, ठीक है। तो इसको ऊपर लाने के लिए हमको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, और उसका साइज वाइज चेंज कर देना होगा फिलहाल, ठीक है, तब जाके उस तरह से काम करेगा।
तो एक काम करते हैं, वी कैन नॉट राइट H1 हियर, वी कैन नॉट राइट P आल्सो हियर, ठीक है। हम H1 और P, अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज में ट्राई करता हूँ, अगर वो हो जाता है तो देखते हैं, ठीक है। लेट सो अस वहाँ कट इट आउट। 17 पे क्यों नहीं सर, 17 से हटा रहे हैं मतलब उसको? नहीं नहीं, लिखना वहीं पे है एक्चुअली में, लिखना वहीं होगा, बट देखिए अगर मैं H1 में डालूंगा ना, तो H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है ये मतलब ये अलग सा लाइन में आता है, ठीक है। तो बट मुझे ये यहाँ चाहिए था, ये लोगों के साइड में चाहिए था मुझे, ठीक है। कि नहीं तो अभी ज्यादा जगह जगह ले रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो दिस HMS आई वांटेड समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे चाहिए था मुझे, ठीक है। तो अब उसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी यहाँ से हटा दिया, और मैं एक और एलिमेंट यूज कर रहा हूँ जिसको स्पैन बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और स्पैन में फिलहाल मैं एक बार लिख देता हूँ HMS 1.0, हालांकि छोटा में लिखा हुआ आएगा अभी फिलहाल, ठीक है। एंड लेट्स सी, स्पैन नॉर्मली इनलाइन होता है, देखिए ना, तो आ गया ना उसके साथ साथ में, ठीक है। बाकी इसको आपको बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक दिमाग लगाता हूँ यहाँ पे, ये काम करेगा कि नहीं करेगा देखता हूँ मैं, ठीक है। तो जो अभी हमने वहां से कट किया था, एंड सी, बहुत सारा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। नहीं, फिर भी वो ब्लॉक एलिमेंट है, नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ओके फाइन, व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, ये जो स्पैन है, इसमें हम एक क्लास बना देते हैं, और इस क्लास को वहां से हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। यस एंड इसको ऑलवेज एज अ पिक्चर भी आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अलग सा आप पूरा एक लोगो का पिक्चर उक्चर टाइप से बना लीजिए, और उसको डालिए तो ज्यादा बेटर होगा असल में, ठीक है, मच बेटर। बट चलिए अभी एक बार इसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो क्लास, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं ये साइट का टाइटल है, तो TITLE टाइटल करके हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, और इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, मतलब टेक्स्ट तो लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, वी हैव रिटन टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट का फॉन्ट वॉन्ट हम लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो विल गो टू CSS। अब ये काम मैं बहुत रेयर करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ, तो फिर भी देख लेते हैं, हेडर के नीचे में जाके टाइटल डॉट TITLE टाइटल। तो अगर आपको फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ साइज चेंज करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, लार्ज, लार्ज और मीडियम ऐसे करके, ठीक है। तो लार्ज ही एक बार लिख लेते, देखते हैं, हो सकता है H1 का सेटिंग्स हमको मिल जाए, ठीक है। तो रिफ्रेश, नहीं इतना छोटा ही है, बहुत छोटा है। तो चलिए अब हम पिक्सेल्स में दे देते हैं, सॉरी पॉइंट्स में दे देते हैं। तो जैसे आई थिंक 24 PT पॉइंट है ना ये वाला। तो फॉन्ट्स नॉर्मली पॉइंट्स में एक्सप्रेस होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो यस, दिस इज व्हाट वी वांट, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो FONT फॉन्ट, आई थिंक वेट होगा, नहीं वेट नहीं होगा, स्टाइल होगा शायद, क्या बोल्ड करने के लिए, BO, नहीं, फॉन्ट स्टाइल में ऑब्लिक आ रहा है, इनिशियल आ रहा है, नहीं ये नहीं, आइटैलिक आ तो रहा है, तो ठीक है, ऑब्लिक, फिर बोल्ड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, आइटैलिक है, अच्छा मे बी बोल्ड के लिए कुछ और होगा, देख लेते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई रियरली डू, है ना बहुत। तो वेट में देखते हैं, वेट में क्या आ रहा है, अच्छा मे बी यहाँ है बोल्ड वेट के अंदर में। तो रिफ्रेश करते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, बैक, रिफ्रेश, ठीक है, ये देखिए बोल्ड हो गया ना, ठीक है। तो अगर ऐसा ठीक लग रहा यस है, सर। ठीक है, अगर आपको कलर्स वगैरह अलग चाहिए तो आप कलर्स वगैरह अलग यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग, CLR कलर, और उसके बाद में ऐसे कुछ भी येलो तब तक डाल के देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होगा तो, नहीं ज्यादा हो जा रहा है, डार्क येलो कर देते हैं, DARK, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा, नहीं डार्क येलो नहीं है यहाँ पे, येलो में वेरिएंस देख लेते हैं, YLLOW, येलो ग्रीन है और एक येलो है, नहीं ये तो ओ हो गया, अच्छा येलो नहीं चलेगा, लेट्स यूज सम डीपर कलर, ORANG, ऑरेंज, ठीक है। नहीं, तो यहीं से तब तक ऐसे कुछ देख लेते हैं हम लोग कि जो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेगा, तो मे बी ब्लू वॉयलेट, ठीक है, खाली कॉन्ट्रास्ट, चल ठीक है, अभी चलेगा, अभी चल जाएगा, अभी ठीक ठाक लग रहा है ना। बाद में थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग और करेंगे हम लोग ये सबको, है ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने एक हेडर बना लिया अपना, ठीक है, वी हैव गिवन अ लोगो ओवर हियर, ठीक है। बाद में देखेंगे हम लोग, तो वो मैं ग्रिड्स वगैरह से करूंगा, बिकॉज इसमें उतना ज्यादा हेल्दी नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में ग्रिड से हम लोग वो सब काम करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन, ठीक है। अच्छा पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सॉरी यहाँ सेव नहीं करना है, सेव्ड है ऑलरेडी। अब देखिए पहले मैं रिस्पॉन्सिव वाला जो बात कर रहा था वो रिस्पॉन्सिव वाला बात समझा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो अब यस देखिए सर। अभी ये हमने मोबाइल फर्स्ट के हिसाब से तो बनाया नहीं है, ठीक है, ये हमने डेस्कटॉप के हिसाब से बना दिया है ना, ठीक है। हाँ यस एक सर। चीज मैंने जरूर किया यहाँ पे, एक दिमाग लगाया मैंने, ठीक है। ये लगभग रिस्पॉन्सिव होगा, इट वोंट बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव एक्चुअली में, ठीक है। और अभी तक मैंने कोई सेक्शन नहीं बनाया हुआ है इसमें, पूरा एक ही सेक्शन में ये पूरा, ठीक है। तो ये लगभग रिस्पॉन्सिव तरह काम करेगा, है ना। एंड मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया ना, जो साइज मैंने यहाँ पे दिया है टेबल का, दैट आई हैव गिवन इन परसेंटेज,
ठीक है, जो ये दिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव तो हम लोग पहले भी बनाते थे, ठीक है, पहले पहले शुरू शुरू में जब सिर्फ HTML यूज करते थे थोड़ा बहुत, ठीक है, ये बनाते थे हम लोग। तो लेकिन तो उसमें क्या करते थे हम लोग, रिलेटिवली साइजिंग देते थे, जैसे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में दीजिएगा तो आप इसको छोटा कीजिएगा ना तो अपने आप को एडजस्ट करेगा, देखिएगा, ठीक है। तो इसी इट हैज एडजस्टेड, ठीक है, मतलब नीचे स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, रिमेंबर, ठीक है, नीचे स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसी में मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। आई नो दैट द साइज ऑफ माय स्क्रीन इज हाउ मच, 1366 पिक्सल्स का मेरा ये है, विद है, ठीक है। अभी आपका नया लैपटॉप में कुछ और होगा, 1920 होगा आपका नया लैपटॉप में, है ना, ठीक है। योर रेजोल्यूशन इज 1920 बाई 1080, पुराना वाला में उतना नहीं होगा, पुराना वाला में होगा 1366 बाई 768 होगा, जो मेरा में भी है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको साइज देता हूँ 1300 का, ठीक है। तो यहाँ 1300 मतलब 1300 पिक्सल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो व्हेन आई रिफ्रेश हियर, आप देखिएगा थोड़ा सा जगह यहाँ से कहीं खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हल्का सा जगह खाली हो गया, तो अगर मैं 1366 दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा शायद, ठीक है, 1366 दूंगा, ये एक्चुअल में इतना होता है। तो रिफ्रेश, तो देखिए नहीं ज्यादा नहीं हुआ, एग्जैक्ट हो गया, ठीक ही है, चलिए ना, पूरा पूरा लिया उसने, ठीक है। तो ये देखिए 1366 है। बट अगर मैं इसको अभी छोटा करता हूँ ना, आप देखिएगा नीचे स्क्रॉल बार आ गया, मतलब मुझे पूरा फिट हो रहा है, स्क्रीन पे नहीं हो रहा है ना, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, देखिए पेज को, ठीक है। Yes, तो ये नॉन रेस्पॉन्सिव बन गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस हैज बिकम नॉन रेस्पॉन्सिव, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि अब ये मोबाइल में ब्राउज करने में अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और मोबाइल में आप साइड वेज स्क्रॉल कभी नहीं करते हैं ना, मतलब वो नेचुरली क्या के लिए बना हुआ है, डाउन वाइज स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। कि हम थंब से क्या करते हैं, उसको ऊपर 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 करते जाते हैं ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो है ना, तो वो करते जाते हैं हम लोग। तो ये वाला स्क्रॉल कभी नहीं करते हम लोग मोबाइल में, रेयरली। और अगर पेज ऐसा आएगा मोबाइल में, अगर एक व्यू में आपको पूरा नहीं दिखता है तो खराब लगेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिव तो आप दिमाग लगा के यहाँ पे भी कर सकते हैं कि एक्सप्रेस, ठीक है, थिंग्स इन रिलेटिव वे, मतलब देखिए परसेंटेज इज रिलेटिव, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए जब हम 100% लिखते हैं कभी भी, इट डजंट मीन 100, है ना। जब भी हम लिखते हैं 100%, ठीक है, जैसे अगर टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स आपका एग्जाम कोई टेस्ट का था 50, है ना, ठीक है, तो 50 का 100% कितना होगा, ठीक है। तो 100% ऑफ 50 विल बी 50, है ना, 50. Yes, sir. ठीक है, वो 100 थोड़ी ना होगा, ठीक है। Yes, sir. तो 50 होगा। तो मतलब परसेंटेज वर्क्स रिलेटिवली, रिमेंबर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है परसेंटेज, है ना। 100% ऑफ 25 विल बी 25, ठीक है, सिंपली, है ना, Yes, sir. इस तरह से। Yes, तो sir. इसीलिए आप कोशिश कीजिए जहां तक हो सके ना, रिलेटिव यूज कीजिए साइट में, कोई भी चीज, जैसे एड्रेस भी देखिए, ये जो मैंने यूज किया ये रिलेटिव है, ठीक है। यहाँ से कहीं नहीं पता चलता है कि मेरा C ड्राइव में है, D ड्राइव में, अगर हम विंडोज की बात करते हैं तो नहीं पता चलता है, ठीक है। या अगर लिनक्स में भी हमें है तो नहीं पता चलता है कि वे वी आर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने लिखा डॉट, मतलब करंट फोल्डर, ठीक है। करंट फोल्डर के अंदर में इमेजेस नाम का फोल्डर है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर में लोगो नाम का, लोगो डॉट जेपीजी नाम का इमेज है, उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। सर बट ये करंट फोल्डर आप किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ मेरा अभी प्रोग्राम्स है अभी, हाँ, जहाँ ये पेजेस इस है, फोल्डर? जहाँ ये पेजेस यस एग्जैक्टली, सर. ठीक है। तो ये देखिए ना, तो यस हमारा सर. पेजेस यहाँ पे है, ठीक है, किस फोल्डर में, यस हॉस्टल सर. वाले फोल्डर में। तो दिस इज दैट करंट फोल्डर है, ठीक है। तो यस इसी सर. के अंदर देखिए हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर है, ठीक है ना। एंड इनसाइड इमेजेस हमको ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे तो क्या होगा, ऐसे ये मेरा PHP फोल्डर किसके अंदर है, ये ऑनलिट्स 2201 के अंदर में है, ठीक है। मतलब इसका अगर हम ये निकालेंगे ना, अगर एब्सोल्यूट पाथ निकालेंगे तो इट विल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हर चीज हमारे यहाँ स्लैश के अंदर होता है, स्लैश के अंदर में यहाँ पे हमारा USR करके है, ठीक है, फिर MANISH है, फिर मेरा नहीं, होम है एक्चुअली, ठीक है, इसके अंदर होम है। फिर उसके बाद में ऐसे है शायद, ठीक है, स्लैश होम स्लैश MANISH, ठीक है, स्लैश बैचेस BATCHES बैचेस स्लैश, ठीक है, ONLITS 2201, ठीक है, स्लैश PHP, फिर स्लैश वेब, है ना, तब हॉस्टल, ठीक है। एंड देन यूल हैव ये इमेजेस फोल्डर होगा, उसके अंदर में IMAGS लिखे, और फिर उसके अंदर में हमारा क्या मिलेगा, लोगो डॉट JPG मिलेगा, देखिए ना, ठीक है। तो अब ये है हमारा पूरा लोकेशन, दिस इज आवर एब्सोल्यूट लोकेशन, ठीक है। तो एक तो लिखने में कितना डिफिकल्ट है, देखिए, है ना, एक छोटा सा मिस्टेक कहीं कर दिया तो हो गया, वो काम नहीं करेगा, है ना, बग आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मुश्किल है। एंड अगेन देखिए, ये- जैसे मेरा कंप्यूटर सर्वर नहीं है अभी, ठीक है, अगर मुझे ये साइट को अपलोड करना है, ठीक है, साइट को अपलोड करना है, देन आई बी नीडिंग मतलब होस्टिंग के लिए मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए होगा, या तो वो शेयर्ड होस्टिंग होगा, या क्लाउड होस्टिंग होगा, डेडिकेटेड होस्टिंग, समथिंग, ठीक है, जो कि मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, ठीक है। और वो कभी भी आपको अपना सर्वर का स्टेटस बताएगा कि कितना हार्ड डिस्क में लगा हुआ है, कि मतलब हम उसमें लिनक्स चल रहा है, विंडोज चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मेनी टाइम्स ये मालूम चल जाएगा आपको लिनक्स है विंडोज है, बिकॉज उसी के हिसाब से आप होस्टिंग लेते हैं ना, कि आप बोलते हैं मुझे विंडोज होस्टिंग चाहिए, या आप बोलते हैं मुझे लिनक्स चाहिए, ठीक है। पर ठीक है,
लिनक्स होस्टिंग बता दिया वो, बट ये आपको नहीं बताएगा कभी भी कि वो उबंटू यूज कर रहा है या क्या लिनक्स यूज कर रहा है, रिमेंबर है ना, ठीक है, दे वोंट टेल यू अबाउट दैट। फिर उसके यस। बाद में, अब मेरे केस में मैंने वहां रखा हुआ है ना फाइल को, ठीक है, अब वो क्या बैचेस का फोल्डर बनाएगा वहां पे, वो 200 नो। 2201 का बोला है नहीं, वो क्या नहीं। करेगा, उसका पहले से डिटरमाइंड है सारा चीज, पहले से डिटरमाइंड है, ठीक है, जब वो आपका एक होस्टिंग मतलब आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है, तो उसका ऑलरेडी मतलब किसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में एक जगह में एक फोल्डर हमारे लिए बना के वो देता है हमको, है ना, ठीक है, अब वही फोल्डर आपको यूज करना है। तो उसका फुल पाथ आपको कभी नहीं पता होगा, कभी नहीं बताएगा आपको फुल पाथ, ठीक है, यू विल ओनली नो दिस, आपको सिर्फ पता चलेगा ये वाला, ये जो हॉस्टल से आपको पता होगा जहां से आपने लिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आप हॉस्टल के नाम से साइट डालना चाह रहे थे, और होस्टिंग के टाइम में हमेशा आपको एक डोमेन नेम देना पड़ता है, ठीक है, तो वो डोमेन नेम से फोल्डर बनाता है वो लोग, है ना, ठीक है, और वो फोल्डर आपको शेयर कर देता है, ठीक है, दैट फोल्डर यू विल गेट, ठीक है, और उसके पीछे वो कुछ नहीं बताएगा कि ये फोल्डर मेरे कंप्यूटर में कहाँ स्टोर्ड है, क्या है, व्हाट इज द स्टोरेज हायरार्की ऑफ इट, कुछ नहीं बताएगा आपको, ठीक है, बस आपको इतना पता होगा कि मुझे हॉस्टल नाम का एक फोल्डर मिला हुआ है वहां पे, एंड दैट्स ऑल, ठीक है, नथिंग एल्स। तो इसीलिए हर चीज यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए रिलेटिव बनाने का, है ना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया अभी, है ना, रिलेटिव, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपने विद भी रिलेटिवली दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है, तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिवनेस तो आपने अचीव कर लिया, ठीक है, बट अभी हमारा जो काम है वो बहुत सिंपल है, हमने कॉलम्स बनाया भी नहीं, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, वी हैव अ सिंगल कॉलम, तो बट जब आपके पास बाद में मल्टीपल कॉलम्स होगा ना, तो देन यू विल सी, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिप इन करना चालू हो जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव नहीं बनेगा। अगेन रेस्पॉन्सिव बनता भी है ना, तो वो अलग टाइप से रेस्पॉन्सिव बनेगा, तो मैं दिखाऊंगा, तो दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि अगर कॉलम से यहाँ पे बनाते भी हम, तो वो जो जो रेस्पॉन्सिव हमको चाहिए एक्चुअली में, वो रेस्पॉन्सिव आपको नहीं मिलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, यू वोंट गेट इट, है ना, तो उसके लिए हम लोग को ग्रिड यूज करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है, विल हैव टू यूज ग्रिड, ठीक है, तो चलिए एनीवेज वापस आते हैं हम लोग, और इसको हम लोग, चलिए टाइम हो गया मृत्युंजय, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है, तो कल हम लोग यस। यस मेनली सर। इसके ऊपर फोकस करेंगे, नेविगेशन पर फोकस करेंगे, विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ नेविगेशन बार हियर, है ना, ठीक है, बाकी तो लेआउट बन ओके चुका है सर। हमारा, और यस ये सर। तो पेज के हिसाब से चेंज होगा, मतलब सेम लेआउट वी आर गोइंग टू यूज इन ऑलमोस्ट एवरी पेज, जैसे हमारे पास में एक पेज होगा जहाँ पे हम एक नया यूजर क्रिएट करेंगे मे बी, है ना, नया होस्टलर क्रिएट करेंगे, तो फॉर एवरी पेज ये लेआउट होगा हमारा, ठीक है, हम कहीं पे चेंज नहीं करने जा रहे लेआउट को, एंड ओनली दिस व्हाइट पोर्शन इज गोइंग टू चेंज, है ना, जैसे अगर नया हॉस्टलर बनाना है तो हमको नया हॉस्टलर का फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, अगर हमको एक नया स्टाफ बनाना है तो नया स्टाफ का फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हमको कोई रिपोर्ट देखना है कि कितना हॉस्टलर है हमारे पास में, देन ओनली दिस व्हाइट सेक्शन इज गोइंग टू चेंज, है ना, ठीक है, बाकी ये तीन हमारा सेक्शन ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, एवरीवेयर इट विल बी सेम, सेम नेविगेशन बार विल गेट एवरीवेयर, ठीक है, हेडर विल बी द सेम, ठीक है, और फुटर भी सेम रहेगा, ठीक है, इसी के साथ हम लोग काम करेंगे। तो खैर फिलहाल इसको फाइनलाइज करके हम लोग कॉपी पेस्ट पे चलेंगे, ठीक है, और फर्स्ट जॉब इज टू फाइनलाइज हेडर, ठीक है, ये नेविगेशन बार और ये, ठीक है, मतलब बाद में यस इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा करके चले, और कॉपी पेस्ट पे हम काम करेंगे, मतलब व्हाट विल डू, ये लेआउट को हम लोग कॉपी करते चलेंगे बाकी का पेजेस में, है ना, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ गुड ऑल्टरनेटिव एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कि बाद में आपको कुछ चेंजेस करना पड़े, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई आपने फेसबुक का लिंक नहीं डाला, वो स्काइप का लिंक नहीं डाला, या ट्विटर का लिंक नहीं डाला, यहाँ पे आजकल तो पॉपुलर है ना वो सब चीज डालते हैं हम लोग बहुत बार, है ना, ठीक है, यहाँ पे, यस सर। या यस आपने सर। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, तो आप मतलब यहीं पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं पे डालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है जो ये चलाता है, कहता है एडमिशन पॉइंट डॉट इन करके, शायद ADMI ऐसे साइन पॉइंट डॉट इन नाम से एक सर्विस है उसका, ठीक है, तो वो मेनली बच्चा लोग को इंजीनियरिंग में एडमिशन ये सब दिलाने का काम होता है, तो ये अकाउंट सस्पेंडेड बता रहा है, ठीक है, इसीलिए वो अपना साइट बनाना चाह रहा है मेरे ख्याल से, तो ये खत्म हो गया, एडमिशन पॉइंट है, एडमिशन पॉइंट था, पता नहीं, याद नहीं मुझे, एडमिशन पॉइंट ही था, लेकिन सस्पेंडेड लिखा है तो मतलब डेफिनेटली उसका वो खत्म हो गया होगा, एडमिशन सर सर्विस देना बंद कर दिया जिससे वो हाँ, करवाया होगा। इससे करवाया बंद कर दिया है वो, देखिए ना, यस सर। कॉन्टेक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर साफ साफ बोल रहे हैं, लोग पैसा वो नहीं किया होगा, रिन्यू नहीं किया होगा, पे नहीं किया होगा इसीलिए, ठीक है, तो बहुत बार होता है, बहुत सारा साइट ऐसे फेल होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये कोई भी आता है हमारे पास में तो पहले हम लोग बोलते हैं कि भाई साइट बनवा लो, पैसा दे दो, उसके बाद में आप होस्टिंग में जाना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मतलब ये आपको लगता है कि साइट काम नहीं कर रहा है जो भी, उसके कारण आप फिर होस्टिंग रिन्यू नहीं करते, ठीक है, तो देयर मेनी रीजंस, इसलिए मैं साइट बनवाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिबिलिटी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे 2-3 साल पहले एक मतलब वो चेतन साधन इंस्टीट्यूट में एक ये है, मतलब ऑफिस में एक स्टाफ काम करते हैं, उन्हीं के भाई है जो बीबीगंज में एक पानी का RO का कुछ चलाते हैं, ठीक है, तो एक बार मिले ऐसे ही, उनको पता चला कि हाँ हम लोग भी ये सब काम करते हैं, तो एक तो जान पहचान का था, तो उन्होंने सस्ता में काम हो जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने बोला मुझसे कि मतलब हम लोग को भी कुछ मतलब ऑनलाइन सेल्स वगैरह, तो मैंने बोला देखिए मुजफ्फरपुर जैसा जगह में ये सब अभी नहीं चलेगा, ठीक है,
मतलब कंपनीज लाइक आदित्य विजन सेल करता होगा बात अलग है, ठीक है, बट उसका देखिए ना कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और यस सर। मतलब पूरा बिहार भर में दे हैव गॉट आई थिंक मोर देन 20 आउटलेट्स या ऐसा करके है, ठीक है, तो दे आर जायंट एक्चुअली है ना, ठीक है, और वो उस तरह से सुविधा भी देता है, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते आप। हाँ, आप अगर बोलिएगा स्टार्ट करना चाहेगा डेफिनेटली, ठीक है, बट अभी मतलब पहले आप कस्टमर से तो एग्रीमेंट लेके आइए ना कि कितना कस्टमर, क्योंकि आपको तो दौड़ के खुद जाके कस्टमर पकड़ना पड़ता है, ठीक है, कोई कस्टमर आपको साइट के थ्रू, फोन के थ्रू थोड़ी ना आपको मिलता है, तो आप दिन भर यस घूमते रहते हैं, मुझे मालूम है आप दिन भर घूमते रहते हैं फॉर कस्टमर्स, ठीक है, यू गो डोर टू डोर एक्चुअली, आप बोलते हैं कि आरओ लगवा लीजिए, आरओ लगवा लीजिए, है ना, ठीक है, ऐसे करके, है ना, तो सबको जाके आप बोलते हैं, तो आप मतलब 100 लोगों को अगर टच करते होंगे तो मुश्किल से 10 लोग भी, हाँ मतलब 10 लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता होगा और उसमें से 5 लोग या 2 ही लोग लगवाता होगा, ठीक है, तो ये रेशियो है आपका, कि मतलब आपको अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल है ना, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इंश्योरेंस के लिए, क्या होता है कि आप नहीं सोचते हैं ना, ठीक है, मतलब आप अपना से जाके तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं ढूंढते हैं, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस अलग चीज होता है, इसलिए व्हीकल इंश्योरेंस कोई बेचने के लिए आपके पास आता भी नहीं है, ठीक है, मोस्टली आपके पास कोई आएगा तो लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आएगा, ठीक है, तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस जल्दी खरीदते ही नहीं है, तो आप देखिएगा जान पहचान वाला यस जो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है वो आएगा, बोलेगा आप ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, इस तरह से ना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो अब आपका जो काम है वहां आपको जबरदस्ती आदमी को जाके कन्विंस करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, तो वहां तो आपका प्राइमरी मेथड वही रहेगा, यू विल हैव टू डू दैट, ठीक है, हाँ साइट के थ्रू अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते तो हो सकता है, ठीक है, बट आप वैसा करते ही नहीं है, आप तो सर्विस में जाना ही नहीं चाहते एक्चुअली में, ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले मैं अपना स्कूटर गया था वो कराने के लिए, ये सर्विसिंग कराने के लिए, आई थिंक सैटरडे ओनली, ठीक है, मैं गया हुआ था, तो अभी जब सर्विसिंग के लिए गया तो मतलब लोगों का कंप्लेन भी होता है नॉर्मली कि गाड़ी खरीदने के टाइम में तो वो लोग क्या करेगा एकदम आपके आगे पीछे करके बिकवा देगा, ठीक है, बट जब सर्विस करने जाएगा तो वो बोलेगा कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा अभी इसके लिए टाइम नहीं है, ये मतलब बहाना मारेगा, ठीक है, काम करने के लिए, तो सर्विस में शायद ही कभी होता है कि आप प्लीज्ड होंगे, ठीक है, या वो लोग ऐसा चीज आपको बोलते रहेगा जिसमें उनका फायदा हो, वो चीज पे कभी जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको मालूम है कि ये सॉल्व नहीं कर सकता है वो, ठीक है, तो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है, वो है ना, और मेनी टाइम्स यू विल सी स्पेयर पार्ट्स उसके पास नहीं मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स के लिए वो बाहर जाएगा उसका आदमी और लेके आएगा, ठीक है, तो ये क्या मजाक हो गया ना, ठीक है, कि आप ऑथराइज डीलर से आपके पास में सामान नहीं मिलता है, ठीक है, बाहर से मंगवाते हैं चीजें, ठीक है, तो फिर आप क्या का ऑथराइज डीलर है ना, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट, तो ये सब चीजें होगा, तो सर्विस तो कोई देना ही नहीं चाहता एक्चुअली में, कोई करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम रहता है, तो वही चीज उनको मैंने समझाया कि ऑलवेज इट्स नॉट पॉसिबल या ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका साइट होगा और आप साइट के थ्रू काम कीजिएगा, है ना, ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को हम लोग, यस सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय बाय।